अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं डॉक्टर नबीहा की एक वीडियो देख रही थी, तो वो बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी वो बातें करती हैं, उनसे काफ़ी इंस्पायर भी हैं हम और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। लेकिन उनकी मैं एक वीडियो देख रही थी तो उसमें वो ये कह रही थी कि अच्छी औरत वो होती है जिसका किचन बहुत साफ सुथरा होता है और जिसका वॉशरूम बहुत साफ सुथरा होता है। जिस औरत के घर का किचन और वॉशरूम साफ सुथरा होता है वो अच्छी औरत होती है। और बुरी औरत वो होती है जो घर का काम काज नहीं करती और सारा दिन सोई रहती है और ये है और वो है, इस तरह की वो यानी कि बात कर रही थी। तो उस वक्त वो मुझे बिल्कुल जाहिर है औरत है, कहीं ना कहीं तो पता चलेगा कि औरत क्या है। तो उस वक्त वो मुझे बिल्कुल उस टिपिकल खातून जैसी लग रही थी कि जिनके बच्चे बड़े बड़े होते हैं और वो अपने घरों के काम काज करने के बाद फारिग होके दूसरों के घरों में, गली मोहल्लों में या रिश्तेदारों में बैठ के और दूसरों के घरों में लड़ाइयां डलवा रही होती हैं। तो मैं तो कहती हूँ खवातीन को सोने दें। उन्होंने कहा कि सोती रहती है तो वही सोने दें, इनको अपने घरों में रहने दें। मैं तो कहती हूँ दवाई खा के सो जाया करें, नींद की गोली खा के स्पेशल, क्योंकि हमारे सिस्टम ऐसा बन गया हुआ है कि सुबह बच्चों ने स्कूल जाना है, उसके बाद जो है वो पारा पढ़ने जाना है, फिर फौरन ही उन्होंने ट्यूशन चले जाना है, तो रात को 8 बजे बच्चे घर में आ रहे होते हैं। तो वो खवातीन जिनके बच्चे बड़े बड़े हैं वो अपने घर का काम करके तो फारिग हो जाती हैं। फिर उनके पास क्या वक्त होता है? उनके पास होता है कि भी फलां के घर में जाके देखो उसकी बहू क्या कर रही है, उसकी नंद क्या कर रही है, उसकी सास क्या कर रही है। तो फिर इस तरीके से वो लड़ाइयां डलवाने की कोशिश करती हैं। तो अच्छी औरत का मयार जो है ना वो कभी भी झाड़ू कायम नहीं करती है। अच्छी औरत का मयार उसका हमेशा किरदार कि ये अच्छी औरत है या ये बुरी औरत। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कितनी वो खवातीन हैं कि जो ये कहती हैं कि एक अच्छी औरत का मयार ये होता है कि वो अपने घर में रहती हैं, अपने बच्चों को टाइम देती हैं, अपने घर को वक्त देती हैं, अपने शोहर को वक्त देती हैं और वो अपनी एक बिजी लाइफ में बहुत पुरसकून जिंदगी गुजार रही होती है। या अच्छी औरतें वो होती हैं जो सुबह सुबह घरों के काम करने के बाद फारिग हो जाती हैं, उनके बच्चे बड़े होते हैं क्योंकि उनका कुछ देखना नहीं होता, तो फिर वो दूसरों के घरों में जाती हैं, फिर वो उनकी जो है वो इधर से इधर इस घर में जाके उस घर की, उस घर में जाके इस घर की लगा के आती हैं। तो उन घरों में मैंने अपने आंखों से कितने केसेस इस तरह के देखे हैं कि वो कहती हैं कि हमारी सास बहुत अच्छी है लेकिन मोहल्ले वाले जीने नहीं देते हैं, मोहल्ले वाली खवातीन नहीं टिकने देती हैं। तो अब मुझे ये बताएं, उनके घर तो बड़े साफ सुथरे हैं। तो बात ये है कि एक अच्छी औरत का मयार हमेशा उसका किरदार सेलेक्ट करता है कि इस औरत का क्या मयार है, क्या इसकी सोच है, क्या कहीं पे इसकी टिपिकल सोच तो नहीं है। तो मैं उन सासों से ये मुखातिब हूँ, अब हम उन नंदों से मुखातिब हूँ कि आप अपने उस वक्त को याद करें कि जब आपके अपने बच्चे छोटे थे और आपने 2 बच्चों को स्कूल भेजना होता था। दो बच्चे होते थे जिनको आप स्कूल भेजती थी, तो उनको स्कूल भेजने के बाद एक बच्चे को आपने देखना होता था सारा दिन। एक छोटा बच्चा बहुत टाइम मांगता है। एक छोटे बच्चे को जो बिल्कुल छोटा बच्चा होता है ना, जैसे 4-5 माह का बच्चा हो गया, तो जब तक वो 1.5 साल का नहीं हो जाता औरत को सुकून नहीं होता। और ये खवातीन क्या करती हैं, जिनके बच्चे बड़े बड़े होते हैं, ये उन घरों में जाती हैं या उनके भाभियां होती हैं घर में या किसी मोहल्ले वाली की किसी के छोटे बच्चे होते हैं, उन घरों में जाके जो है ना वो फलां का घर तो बड़ा साफ सुथरा रहता है, फलां का घर तो बड़ा साफ सुथरा रहता है। अच्छा, वो ये नहीं कहती कि तुम्हारा घर गंदा है। लड़ाई कराने के भी तरीके होते हैं ना, तो इन खवातीन के पास लड़ाई करवाने के बड़े तरीके होते हैं। ये कहानियां इधर उधर की सुना के और उनका दिमाग खराब कर देती हैं। तो फिर वो जो अच्छे भले मियाँ बीवी जो रह रहे होते हैं, जो सास अच्छा भला रह रही होती है, तो वो फिर घर में सुकून पैदा नहीं करते, तो उनके घरों का माहौल खराब हो जाता है, उनके घरों का सुकून खराब हो जाता है। तो मैं यही कहती हूँ कि आपने औरत क्या है, मर्द क्या है। अब हर मोटिवेशनल स्पीकर अपनी तरफ से अच्छी कोशिशें भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि किसी तरह घरों के ये माहौल को चेंज किया जाए। देखिए, आप जब तक इस माहौल को चेंज नहीं करेंगे, यकीन करें आप ये सारे रिश्ते खो देंगे। अल्लाह ताला ने सबसे खूबसूरत रिश्ता जो है वो मियाँ बीवी का बनाया था, ठीक है। मियाँ बीवी एक दरख्त है, उसके बाद वो माँ बाप बनते हैं, फिर आगे उनके बच्चे होते हैं, फिर वो आगे बहन भाई बनते हैं। तो ये जो मेन एक दरख्त है, जब आप उसको तोड़ देंगे तो आप उन्हें ये बताएं कि शाखों को कब तक आप संभाल के रखेंगे अपने पास। शाखें तो खुद ब खुद टूट के गिर जाएंगी, वो तो बहुत कमजोर है। आप गलत बात की जाती है कि मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है बड़ा नाजुक होता है। मैं कहती हूँ मियाँ बीवी से मजबूत रिश्ता ही कोई नहीं होता। जब मियाँ बीवी का रिश्ता खत्म हो जाता है ना, तो आप देखें वो तलाक याफ्ता उन तमाम लोगों को देखें कि उनके बच्चों को देखें, क्या बहन भाइयों का रिश्ता वहां पे बचा हुआ है, क्या माँ बाप का रिश्ता बचा हुआ है वहां पे, कितना कॉन्फिडेंस है उनके अंदर। अल्लाह ताला ने एक बड़ी खूबसूरत आयत कुरान मजीद में इरशाद फरमाई है कि अपने घरों में कयाम पकड़े रखो
बिला जरूरत बाहर ना जाओ। बाहर जाने का मकसद ये नहीं है कि जाहिर सी बात है, अल्लाह ताला को भी पता है कि एक औरत है ना, उसने बच्चे पैदा करने हैं, उसने अपने बच्चों को देखना है, सब कुछ करना है, तो जाहिर सी बात है आवारागर्दी तो करेगी नहीं, वो बाहर घूमे फिरेगी नहीं। तो घरों में करार पकड़ने का मतलब ये है कि दूसरों के घरों में मत झांके। आप अपने घर में रहें, अपने घर, अपने बच्चे, अपना शौहर अच्छे तरीके से देख के चलें। आपने बच्चों की तरबियत करनी है। अब बहुत सारी औरतें हैं, वो कहती हैं कि अकेली रहने वाली औरतों को क्या काम होता है। जनाब, उन्होंने तरबियत करनी होती है। आपका काम खिलाना पिलाना नहीं होता। आपका काम जो है वो झाड़ू लगाना नहीं होता है। सिर्फ आपका काम बर्तन धोना नहीं होता। इन करें ये सारे काम आपके फौत होने के बाद भी होते रहेंगे, लेकिन आपके काम क्या आएगा? आपको आपकी औलाद ने कंधा देना है, उनकी तरबियत अच्छी करें ताकि वो आपके मरने का इंतजार ना करें कि कब माँ बाप बूढ़े होंगे, कब ये मरेंगे तो कब हमें जायदादें मिलेंगी। आपने उनको टाइम देना है, आपने उनको वक्त देना है। आपका वक्त सिर्फ आपके बच्चों के लिए होना चाहिए, ना कि इधर उधर के लोगों के लिए होना चाहिए। ना दूसरों की जिंदगियों में झांके, ना अपनी जिंदगियों में किसी को झांकने दें। किसी के इतना वक्त ही ना दें, किसी को इतना फ्री ना करें अपने साथ कि कोई आके आपके घर में बैठ के बातें करे और वो यानी कि आप फिर उनके मुताबिक अपने फैसलों को कन्वर्ट करें। तो किसी को हरगिज अपने घर को खराब करने की इजाजत ना दें। अपने जो है वो अपने मामलात को खुद सीधा करने की कोशिश करें। आपस में मिल बैठ के अच्छे तरीके से मामलात को खुद सॉल्व करें। मियाँ बीवी के मामलात में कभी भी तीसरे बंदे को इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहिए। जब भी तीसरा बंदा इन्वॉल्व होता है, मामलात खराब होते हैं, सही नहीं होते हैं। तो ये खुद बीवी ने फैसला करना होता है कि उसको इस शौहर के साथ रहना है या नहीं रहना।